राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य कर रही होती हैं सभी गोपियों के साथ, और फिर श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा को माखन खिलाते हैं और फिर राधा श्री कृष्ण को अपने हाथ से माखन खिलाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि राधा और कृष्ण के जीवन में शंखचूर्ण का संकट समाप्त हो गया है। अब वो लोग पुनः गोलोक लौट सकते हैं। और फिर तभी महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, नहीं गौरी, आराध्य के लिए अभी गोलोक लौटना संभव नहीं होगा। और बताते हैं महादेव आगे, क्योंकि शीघ्र ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आपका तात्पर्य क्या है? और फिर महादेव बताते हैं देवी पार्वती को, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो स्वयं को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वो अब अपना अंतिम दांव खेलेंगे और राधा कृष्ण के जीवन में अब तक का सबसे बड़ा संकट लाएंगे। और फिर आगे महादेव बताते हैं देवी राधा को उनका साथ देने के लिए द्वारका में ही रुकना होगा, क्योंकि इस बार का संकट मेरे आराध्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक सिद्ध होने वाला है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं महादेव। अब मुझे ये दांव खेलना ही होगा। केवल कृष्ण को पराजित करने के लिए मैं समस्त मानव जाति का विनाश नहीं करना चाहता था, किंतु अब करना ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी राधा कहती हैं, क्या हुआ कृष्ण, किस सोच में पड़ गए? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि द्वारका में सभी कितने उत्साहित होंगे तुम्हारा और गोपियों का स्वागत करने के लिए। उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब और विलम्ब किए बिना हम सभी को द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण राधा सभी गोपियों के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी द्वारकावासी राधा कृष्ण और अन्य सभी गोपियों का स्वागत करते हैं और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तभी रेवती आती हैं और राधा श्री कृष्ण की आरती करती हैं। और फिर आरती करने के बाद तिलक करती हैं और कहती हैं श्री कृष्ण से, रेवती, धन्यवाद देवर जी। शंखचूर्ण ने जो मेरा अपमान किया, मुझे धमकाया, आपने उसका संहार कर मेरे अपमान का प्रतिशोध ले लिया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, धन्यवाद कहकर आप मुझे लज्जित मत कीजिए, ये मेरा धर्म था। और कहते हैं आगे, भविष्य में जब भी नारी के सम्मान पे आपदा आएगी, कोई भी संकट आएगा, तब कृष्ण सहायता के लिए तत्पर होगा। और सभी द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, श्री कृष्ण की, और सभी द्वारकावासी कहते हैं, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। और द्वारकावासी श्री कृष्ण और राधा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जाते हैं कक्ष में और देखते हैं सज्जा को। और तभी बलराम दाऊ देख रहे होते हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण सज्जा देखकर प्रसन्न हो रहे होते हैं। और तभी बलराम दाऊ श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, हाँ, तो कैसी लगी तुम्हें अपने कक्ष की सज्जा? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, ये सब आपने किया है? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, इसमें इतना आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है कान्हा? क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया नहीं है? वो तो शंखचूर्ण को मारने का भी कष्ट मैं तुम्हें नहीं देता, किंतु वो तो तुम्हारी ही इच्छा नहीं थी, इसीलिए कदाचित मैं नहीं कर पाया। और फिर श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं, नहीं नहीं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और सदैव आप मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, किंतु आप मुझे बताइए, ये सब करने के पीछे कोई विशेष कारण? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मैं बस तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था कान्हा। जब से उसने शंखचूर्ण ने रेवती जी का अपमान किया था, तब से रेवती जी के मुख पर मैं मुस्कान देखने के लिए तरस गया था।
किंतु आज उस पापी शंखचूड़ का नाश करके तुमने उनके मुख पर वो मुस्कान पुनः लौटा दी है। इसीलिए मुझे जो सूझा मैंने बस तुम्हारे लिए वही कर दिया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण आप इस संसार के सबसे श्रेष्ठ भ्राता हो। मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ दाऊ कि इस जन्म में मुझे आपका साथ मिला है। चाहे जो भी संकट आ जाए, जितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप सदैव मेरे साथ रहे हो। आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है दाऊ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अरे बस 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 कान्हा बस, मेरी अब इतनी अधिक भी प्रशंसा मत करो। और पूछते हैं बलराम दाऊ, मुझे ये बताओ कि राधा के मन में क्या चल रहा है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि राधा को भी ये आभास हो कि अभी तुम दोनों के गोलोक लौटने का समय नहीं आया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि सत्य में राधा यही सोच रही है? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दाऊ, क्या हुआ है? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मैंने कुछ देखा है कान्हा। मैंने देखा कि जब दरबार में सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे उस समय राधा वहाँ से चली गई। कुछ तो है कान्हा जो उसके मन में चल रहा है। और कहते हैं आगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी गोलोक जाने के विषय में ही सोच रही है कान्हा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा दर्पण में गोलोक की स्मृतियों को देख रही होती हैं और कहती हैं, राधा मेरी बस यही आशा है कि शीघ्र ही वो क्षण आए जब मैं और कृष्ण गोलोक लौट सकें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ पूछते हैं श्री कृष्ण से, सत्य बताओ ना कान्हा, क्या सत्य में तुम दोनों के गोलोक लौटने का समय आ गया है? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अब इसके विषय में आपसे क्या कहूँ दाऊ। और फिर श्री कृष्ण जा रहे होते हैं, बलराम दाऊ रोकते हैं, कहते हैं, कान्हा तुमने आज तक कोई भी उत्तर स्पष्ट रूप से मुझे नहीं दिया है, ना ही मैंने कभी तुमसे हट किया है कि मुझे पूरी बात बताओ। सदैव वही करता आया हूँ जो तुमने मुझसे कहा है करने को, किंतु आज तुम्हें मुझे ये बात बतानी होगी। मुझे वचन दो कि जब भी तुम्हारे गोलोक लौटने का समय निकट आएगा तुम मुझे अवश्य बताओगे। मुझे अवश्य बता देना कान्हा, अन्यथा मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, किसका दाऊ कहलाऊंगा मैं कान्हा। मेरी तो पहचान भी तुमसे जुड़ी है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, जिस प्रकार मेरे प्रत्येक कार्य में राधा आवश्यक है दाऊ, बिना राधा के मैं कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं बिना आपके भी कोई कार्य नहीं कर सकता। सदैव ये बात स्मरण रखिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, आज तुम्हें स्मरण क्यों करवा रहे हो कान्हा? और बलराम दाऊ रो रहे होते हैं और कहते हैं, क्या मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है क्या? हूँ ना साथ में तुम्हारे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव से थे और अब भी हो, बस आने वाले समय में आपके साथ की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। और फिर श्री कृष्ण कलावा बलराम दाऊ के हाथ में बांध देते हैं और कहते हैं, भविष्य में यदि ऐसा कोई संकट आता है, कोई ऐसा समय आता है जब आप मुझे भूल जाओ, मुझे स्मरण ही ना कर पाओ, तो तब इस धागे को देख लेना। ये धागा आपको हमारे प्रेम के विषय में, हमारे साथ के विषय में सब कुछ स्मरण आ जाएगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु ऐसा दिवस आएगा ही क्यों कान्हा? ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों का उपयोग करके कहते हैं, करना ही होगा मुझे द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं, क्या पता, समय का चक्र है, घूमता रहता है, हमें तो नहीं पता कि कब कहाँ क्या हो रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे होते हैं और कहते हैं, मैं असुर गुरु शुक्राचार्य आज इस ब्रह्मांड की सारी असुरी शक्तियों का आवाहन करता हूँ। और कहते हैं आगे, मैं असुर गुरु शुक्राचार्य समस्त असुरों की शक्ति को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेता हूँ कि यदि इस बार मैं अपनी योजना में सफल नहीं हुआ तो मैं सदैव के लिए कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को छोड़ दूंगा।
और ये एक ब्राह्मण का प्रण है और इस प्रण की आहुति है मेरा एक कमंडल। आज मैं इस अग्नि में स्वाहा करता हूँ। और कहते हैं आगे असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरे असुर शिष्यों, तुम्हारा गुरु तुम्हें पुकार रहा है, आओ और मेरी इस महत्वपूर्ण योजना में सहायता करो, आओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य आ जाते हैं और कहते हैं शुक्राचार्य, मेरे असुर शिष्यों, मुझे तुम सबके असुरी शक्तियों की आवश्यकता है। और फिर शिष्य कहते हैं आप हमारी शक्तियों का उपयोग किसके लिए करेंगे आचार्य। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं उसे जागृत करना है जो युगों युगों से निद्रा में है, जिसके जागृत होने का समय आ चुका है, जो केवल कृष्ण का ही नहीं समस्त मानव जाति का नाश करेगा। इसलिए आओ मेरे शिष्यों, मेरे यज्ञ में भाग लो, एक साथ मिलकर उसे जागृत करो। और फिर शिष्य कहते हैं जी आचार्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सब कुछ हिल रहा होता। देवी पार्वती कहती हैं ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।